पुत्री शांभुकी, यह खान पान छोड़कर जो तुमने हठ ठान रखा है वो कदापि पूर्ण नहीं होगा। उसे पूर्ण करवाने के लिए मैं अपने प्राण भी त्याग दूंगी पिताश्री। मेरी बात मान लो पुत्री, तारकासुर अब साधारण असुर नहीं रहा है, वो स्वर्गाधिपति बन चुका है। वो एक साधारण राक्षस पुत्री को अपनी पत्नी कदापि स्वीकार नहीं करेगा। अपना हठ त्याग दो। पिताश्री, यदि आपने इसी प्रकार मुझे अपना प्रण त्यागने के लिए विवश किया तो मैं ये स्थान और आप सब लोगों को छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर चली जाऊंगी। मुझे विवश न करें पिताश्री। हम तुम्हें विवश नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारे स्वास्थ्य और कल्याण की चिंता कर रहे हैं। स्वर्गाधिपति तारकासुर को तो यह पता तक नहीं चलेगा कि पृथ्वी लोक की एक साधारण राक्षस कन्या शांभुकी उसे अपने पति के रूप में स्वीकार करने के लिए अपने प्राण देने पर तुली हुई है। अपना हठ त्याग दो। पिता की बात मान लेने में ही तुम्हारी भलाई है। जो स्वर्ग का सुख और ऐश्वर्य का भोग कर रहा हो वो तुम्हारी चिंता क्यों करेगा शांभुकी? जानबूझकर अपने आप को मृत्यु के मुख में ना ढकेलो। तुम्हारे कारण हम सब उद्विग्न हैं। मैं तारकासुर को अपने पति रूप में पाकर ही रहूंगी। दैत्य, असुरों और राक्षसों की आराध्य देवी कराल कुंडला ने मुझे स्वप्न देकर कहा है कि तारकासुर ही मेरे पति बनेंगे और मैं उनके 3 शक्तिशाली, महाबलशाली, महाभयानक पुत्रों को जन्म दूंगी और मेरे ये 3 पुत्र दैत्य जाति का नाम अमर करेंगे। शांभुक, तुम्हारी पुत्री तारकासुर के प्रेम में भ्रमित हो गई है। प्रेम का कोई उपचार नहीं होता, इसे अपना हठ पूरा कर लेने दो। हठ पूरा करने का अर्थ जानते हैं आप? भूख और प्यास से इसके प्राण निकल जाएंगे। किंतु जब ये किसी की बात को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है तो इनकी बात मान लेना ही उचित है। जो आप सबकी इच्छा। शांभुक, क्या यही राक्षसी कन्या शांभुकी है जिसने मेरे पौत्र तारकासुर को पति बनाने का प्रण ठाना है? क्या आप असुर सम्राट स्वर्गाधिपति तारकासुर की पितामही हैं? यदि ना होती तो शांभुकी को ढूंढती हुई यहाँ आने का कष्ट क्यों करती? प्रणाम पितामही। आप धन्य हैं दैत्य माता, आप धन्य हैं। मैं जानती थी कि पाताल की देवी कराल कुंडला की बात झूठी नहीं हो सकती। दैत्य माता, मेरी ये पुत्री कई दिनों से खान पान छोड़कर असुर सम्राट तारकासुर को अपने पति के रूप में पाने के लिए हट करके बैठी है। आप इसे कहिए कि हट छोड़ दे और भोजन करें। नहीं, कदापि नहीं। जब तक स्वयं असुरराज तारकासुर मुझसे विवाह नहीं करते मैं भोजन नहीं करूंगी, भले ही मेरे प्राण चले जाएं। एक राक्षसी कन्या को इसी प्रकार हठी और दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। पुत्री शांभुकी, तुम्हारे भीतर तारकासुर की पत्नी होने की पूर्ण योग्यता है। मैं तुम्हें तारकासुर की पत्नी के रूप में स्वीकार करती हूँ। क्षमा करें दैत्य माता, किंतु मुझे आपकी नहीं असुरराज तारकासुर की स्वीकृति की आवश्यकता है। निश्चिंत रहो शांभुकी, तुम्हारे इस उत्तर ने हमें और भी अधिक प्रसन्न किया है। मेरी इच्छा मात्र से ही तुम्हें तारकासुर की स्वीकृति भी प्राप्त हो जाएगी। स्वर्ग में बैठे पौत्र तारकासुर, शीघ्र यहाँ प्रकट हो और शांभुकी को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। प्रकट हो तारकासुर, शीघ्र प्रकट हो। तारकासुर, शीघ्र यहाँ प्रकट हो और शांभुकी को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। तारकासुर, शीघ्र यहाँ प्रकट हो। तुम्हें शांभुकी को पत्नी के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। पौत्र तारकासुर, मेरी आज्ञा की उपेक्षा मत करो। शीघ्र पृथ्वी लोक पर प्रकट हो
और शाम्बुकी को अपनी पत्नी स्वीकार करो। प्रकट हो तारकासुर। मेरे आह्वान की उपेक्षा मत करो पौत्र तारकासुर। पृथ्वीलोक पर प्रकट हो और शाम्बुकी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो पौत्र तारकासुर। प्रकट हो। स्वर्ग में बैठे पौत्र तारकासुर, शीघ्र यहाँ प्रकट हो तारकासुर। पृथ्वीलोक पर प्रकट हो। शाम्बुकी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो पौत्र तारकासुर। पृथ्वीलोक पर प्रकट हो। दैत्य माता दिति तुम्हें पुकार रही है। प्रकट हो तारकासुर, प्रकट हो। दैत्य माता दिति तुम्हें पुकार रही है। असुरराज स्वर्गाधिपति, आपको दैत्य माता दिति की पुकार का उत्तर तो देना ही चाहिए। तो भली भांति जानता है विकटासुर, स्वयंभू तारकासुर को किसी का परामर्श प्रिय नहीं। ले जाओ इस दुष्ट को और मदमस्त हाथियों के पैरों तले कुचला दो। ले जाओ इसे। क्षमा असुरराज, क्षमा। क्षमा मांग कर क्यों अपने मृत्यु को और भी अधिक भयानक बना रहा है? नहीं जानता क्या असुर जाति में क्षमा का कोई स्थान नहीं? मदिरा हमने स्वर्ग पर अधिकार अवश्य किया है, किंतु हम असुर थे, असुर हैं और असुर ही रहेंगे। सभी कोई सुने, जो असुर देव संस्कृति को किसी भी रूप में स्वीकार करेगा उसे हम मृत्यु दंड अवश्य देंगे। क्षमा मांग कर पुनः भूल करने वाले देवताओं और मनुष्यों से मुझे घृणा है। मैं सबका सर्वनाश कर दूंगा। स्वर्गाधिपति असुरराज तारकासुर की वरदानी महावीर असुरराज तारकासुर की। तारकासुर, क्या तुम स्वर्ग के सुख और ऐश्वर्य में इतना अधिक डूब गए हो कि तुम्हें अपनी पितामही की पुकार का उत्तर देना भी प्रिय नहीं? पितामही के पुकार का उत्तर देने से कहीं अधिक मुझे तो उस नारद के भविष्यवाणी का भय है। असुरवीरों, तुम्हें नारद की बात पर कितना विश्वास है? स्वर्गाधिपति असुरराज जी, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि नारद आपको भ्रमित करने यहाँ आया था। नारद के स्वभाव से तो आप भली भांति परिचित हैं। वो अपने चतुराई से सबको भ्रमित करता है। और यदि शिवपुत्र जन्मा भी होगा तो वो अभी बालक ही होगा, और एक बालक भला आप जैसे पराक्रमी महाबली को क्या परास्त करेगा? पुत्र तारकासुर, मैं तेरी माँ वरांगी तुझे आदेश देती हूँ कि शीघ्र पृथ्वीलोक पर प्रकट हो जाओ। अपनी पितामही की उपेक्षा ना करो। प्रकट हो तारकासुर। तारकासुर, असुर जाति का तारण करने वाले तारकासुर, अपने पितामही और माता की पुकार की उपेक्षा करके तू किस दुष्टता का परिचय दे रहा है? शुक्राचार्य, अपनी मर्यादाओं को लांघने का दुस्साहस ना करो। तुमने स्वर्ग में आने का साहस कैसे किया? तारकासुर, जब शिष्य पद भ्रष्ट हो जाता है तो गुरु का कर्तव्य बनता है कि वो उसका मार्गदर्शन करे। कौन गुरु, कौन शिष्य?
ना तो तुम मेरे गुरु हो, ना ही मैं तुम्हारा शिष्य। तारकासुर, अहंकार ने तुम्हें अंधा बना दिया है, किंतु यह मत भूलो कि तुम इस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सम्मुख खड़े हो। दैत्य गुरु? अरे दैत्य गुरु का पद तो बहुत सम्मान का पद होता है, और तुम तो गुरु भी कहलाने के योग्य नहीं हो शुक्राचार्य। हाँ, तुम दैत्य शत्रु अवश्य हो। उत्तर दो शुक्राचार्य कि किस शत्रुता के कारण तुमने हमारे आदेश का पालन करते हुए असुरों का वध किया? उत्तर दो। तारकासुर, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, किंतु एक बात याद रखो, यदि कोई असुर, दैत्य या राक्षस पाताल की परंपराओं के विरुद्ध कार्य करेगा तो उसे दंडित करना अवश्य हमारा कर्तव्य होगा। हाँ? क्या यही कहने तुम यहां आए हो? नहीं तारकासुर, हम तो तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य का स्मरण करवाने आए हैं। दैत्य माता दीति और तुम्हारी पितामही की पुकार सुनो और उत्तर दो तारकासुर। स्वयंभू, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि तुम दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ही हो? अर्थात ये कि तुम्हारे कार्य देखकर मुझे तो संदेह हो रहा है कि तुम दैत्यों के गुरु हो ही नहीं सकते, क्योंकि दैत्यों का गुरु संदेशों को पहुंचाने का कार्य नहीं करता। यदि तुमने अपने कार्यों को ना सुधारा शुक्राचार्य, तो मुझे दैत्य गुरु के पद पर किसी और को प्रतिष्ठित करना होगा। तारकासुर, दैत्य गुरु का पद मुझे तुम्हारी कृपा से प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु हमारी इच्छा से इसे जीना तो जा सकता है ना शुक्राचार्य? अपने गुरु का अपमान करके तुम भयंकर भूल कर रहे हो तारकासुर। स्वर नीचे, नीचे शुक्राचार्य। शिव भक्ति का पाखंड करने वाले तुम दैत्य गुरु तो अवश्य कहलाए जाते हो, किंतु स्वयंभू तारकासुर ने तुमसे दीक्षा प्राप्त नहीं की शुक्राचार्य। इसी कारण तुम हमें आदेशों की सीमाओं में बांधने का प्रयास ना करो। तारकासुर, अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि का सर्वनाश कर दिया है। गुरु का अपमान करने वाला स्वयं भी पग पग पर अपमानित होता है, उसे कदापि सम्मान प्राप्त नहीं होता। इसीलिए तारकासुर, अपने अहंकार को त्याग दो और दैत्य माता दीति की पुकार सुनो और उनका उत्तर दो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तारकासुर, तुम दैत्य माता दीति के स्वभाव से भली भांति परिचित हो। यदि तुमने उनकी पुकार का उत्तर नहीं दिया तो वो क्रोधित होकर तुम्हें शाप देंगी। गुरु को अपमानित करने के लिए तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है, किंतु दैत्य माता दीति का शाप उस सर्वनाश को और भी निकट ले आएगा। सर्वनाश? मेरा सर्वनाश? मेरा स्वयं तारकासुर का? शुक्राचार्य, मैं स्वयं सर्वनाश का घूमता हुआ चक्रवात हूं, जिसकी छाया मात्र से पर्वत डोलने लगते हैं, पृथ्वी कांपने लगती है और अग्नि चंदन के समान शीतल हो जाती है।
वायु अपना मार्ग बदल देती है और आकाश शुक्राचार्य, आकाश गर्जना बंद कर देता है। ये तुम नहीं तारकासुर, सुख और ऐश्वर्य की मदिरा से उन्मत्त तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। शुक्राचार्य, आचार्य कहलाते तो तुम आचार्य हो, किंतु आचार्य के योग्य तनिक भी ज्ञान तुम्हारे भीतर नहीं। क्या तुम इतना भी नहीं जानते शुक्राचार्य? क्या अहंकार वही करता है जिसके अंदर अहंकार करने की योग्यता हो, और मुझ में वो योग्यता है। स्वर्गाधिपति तारकासुर ने इस स्वर्ग को अपने बाहुबल से विजय किया है। क्या यही स्वयंभू तारकासुर के अहंकार का पर्याप्त कारण नहीं शुक्राचार्य? तारकासुर, तुम जिसे अहंकार कह रहे हो वो अहंकार नहीं, तुम्हारा काल है, जिसकी भूख तुम्हारा भोग लगाए बिना शांत नहीं होगी। शुक्राचार्य! मूर्ख! शिव कृपा से भृगुपुत्र शुक्राचार्य का वध कोई नहीं कर सकता। यदि तुम प्रयास करके देखना चाहो तो देख सकते हो, किंतु तुम्हारा यह दुस्साहस तुम्हारे अन्य दुष्कर्मों के साथ ही तुम्हारी मृत्यु का कारण अवश्य बनेगा। तारकासुर, ये मेरी अंतिम पुकार है। यदि इसकी भी तूने उपेक्षा की तो तू मेरे क्रोध से भस्म हो जाएगा। तब शिव पुत्र को तेरा वध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शीघ्र मेरे सम्मुख प्रकट हो। स्वयंभू, 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 स्वयंभू। प्रणाम दैत्य माता। यदि मैं तुझे अपने क्रोध का भय न दिखाती तो तू अभी भी यहाँ उपस्थित नहीं होता। बता, अपनी पितामही की उपेक्षा का कारण क्या है? स्वयंभू, पहले ये बताए पितामही, क्या आपने स्वर्गाधिपति असुर राज तारकासुर का असमय आह्वान क्यों किया? तुझे मुझसे पूछने का अधिकार नहीं है तारकासुर। तू मेरे पुत्र का पुत्र है। तू मेरी आज्ञा की उपेक्षा नहीं कर सकता। तेरे ही कारण दैत्य जाति ने जो सम्मान प्राप्त किया है वो मेरी प्रेरणा का परिणाम है। दैत्य माता दीति की, दैत्य माता दीति की। अब पूछ मुझसे कि मैंने तुझे यहाँ आने के लिए विवश क्यों किया? क्यों? तुझे शांबुकी का पति बनाने के लिए। मेरी इच्छा का सम्मान करते हुए इसी समय इससे विवाह कर ले। स्वयंभू, क्या हुआ तारकासुर? दैत्य माता, अब मैं पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग, इन तीनों लोकों का एक छत्र सम्राट हूं। तो मैं इस साधारण राक्षस कन्या को अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूं? दैत्य माता, मैंने निश्चय किया है कि मैं स्वर्ग की सर्वोत्तम सुंदरी सची से ही विवाह करूंगा। क्या तू नहीं जानता मूर्ख कि एक असुर का विवाह दैत्य, असुर या राक्षस से ही होता है? मैंने तो सुना है कि तू स्वर्ग लोक में भी पाताल लोक की परंपराओं का पालन कर रहा है। स्त्री को स्वीकार करने में कहीं की परंपराएं बाधक नहीं होती दैत्य माता। आप स्वयं दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं। आपका विवाह ऋषि कश्यप से हुआ और आप दैत्यों की माता बन गई। मुझे बताएं दैत्य माता कि किस परंपरा का पालन करते हुए एक ब्राह्मण की पत्नी दैत्यों की माता बन गई?
तारकासुर, तू अपनी महान पितामही का अपमान कर रहा है। सुनने का इच्छुक है तो सुन। दैत्यों की उत्पत्ति का कारण है तेरी पितामही का देवताओं के विरुद्ध भयानक प्रतिशोध। देवता छलियां हैं। देवताओं की माता अदिति, मेरी छोटी बहन, उसके दुर्व्यवहार ने मुझे आहत किया और दैत्यों को जन्म देने के लिए विवश किया। स्वयंभू दैत्य माता, स्वर्ग महारानी सची के रूप और सौंदर्य ने तारकासुर को विवश कर दिया है। मैं यदि विवाह करूंगा तो केवल सची से करूंगा। शची इंद्र की पत्नी है, इंद्र की पत्नी तारकासुर। यदि उसने तेरी शक्ति के सम्मुख विवश होकर तुझसे विवाह कर भी लिया तो वो सदा तेरे विरुद्ध षड्यंत्र करती रहेगी। ना दैत्य माता ना, तारकासुर के विरुद्ध षड्यंत्र करके उसे क्या प्राप्त होगा? प्रतिशोध और षड्यंत्र की शक्ति से तू अपरिचित है तारकासुर। तू इन सब व्यर्थ बातों में अपना समय नष्ट ना कर। मेरी आज्ञा और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की इच्छा का सम्मान कर। शुक्राचार्य का नाम लेकर मुझे और अधिक क्रोधित ना करे दैत्य माता। वो दैत्य गुरु नहीं, दैत्य शत्रु है, शत्रु। उसने असुर सैनिकों का वध करने की भयानक भूल की है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का व्यर्थ में अपमान न कर तारकासुर। मेरी प्रार्थना से उन्होंने तुम्हारे दुष्ट असुर सैनिकों को पुनर्जीवित कर दिया है। असुर सैनिकों का वध करने की आवश्यकता ही क्या थी दैत्य माता? दुष्ट असुर सैनिकों ने तुम्हारे पितामही, तुम्हारी माता और स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर खड़ग प्रहार करने का दुस्साहस किया था। यदि स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उनको दंडित न किया होता तो वे मेरे क्रोध से खंडित हो जाते। तब क्या तू मुझे भी अपमानित करता? हाँ, मुझे भी अपमानित करता? स्वयंभू पुत्र तारकासुर, राक्षस कन्या शाम्बू की तेरे योग्य है। ये तुझे पति रूप में पाने के लिए कई दिनों से खान पान को त्याग कर कठोर अनशन कर रही है। अपनी माता व पितामही की इच्छा और शाम्बू की अभिलाषा को पूर्ण कर पुत्र। मुझे विश्वास है वरांगी पुत्र तारकासुर अपनी माता की उपेक्षा नहीं कर सकता। पौत्र तारकासुर, यदि तू शाम्बुकी से विवाह नहीं करेगा तो तू शक्तिशाली दैत्य पुत्रों का पिता नहीं बनेगा और तेरा वंश निर्मूल होकर रह जाएगा, निर्मूल। पुत्र तारकासुर, यदि दैत्य जाति का गौरव अनंत काल तक इस प्रकार सम्मान के सर्वोच्च शिखर पर जीवित रखने के इच्छुक हो तो तुम शाम्बुकी से विवाह कर लो। अपने निर्णय से अवगत करा तारकासुर। अपनी माता और पितामही की आज्ञा का पालन करना मेरा निर्धारित कर्तव्य है। मैं शाम्बुकी से विवाह की अपनी स्वीकृति प्रदान करता हूँ। तारकासुर,
एवं असुर महारानी शांबुखी की स्वर्गाधिपति असुर राज तारकासुर एवं असुर महारानी शांबुखी की दैत्य माता दिति माता वरांगी वरदानी तारकासुर महारानी शांबुखी की दैत्य माता दिति और माता वरांगी के परामर्श पर तारकासुर ने शांबुकी से विवाह तो कर लिया, किंतु वह चिंतित था। उसकी चिंता का कारण था देवर्षि नारद का कथन। देवर्षि के कथनानुसार तारकासुर की मृत्यु के रूप में शिवपुत्र का जन्म हो गया है। चिंतित तारकासुर ने सत्य का पता लगाने के लिए एक अन्य उपाय सोचा और कैलाश समाधि स्थल पर अपने 2 विश्वस्त असुरों को गुप्तचरी के लिए भेज दिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। कंपासुर, कहाँ है वो शिवपुत्र? यहां तो कोई नहीं है। चलो उस ओर चलते हैं। हाँ। गणाध्यक्ष नंदी महाराज, गणाध्यक्ष नंदी, शिव ध्यान में लीन रहते हुए आप कैलाश की सुरक्षा के प्रति सतर्क नहीं रहते। क्षमा करें परमदेव। श्री महागणेश, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? यदि भूल न हुई होती तो हम ऐसा प्रश्न ही क्यों करते? मैं कुछ समझा नहीं परमदेव। शिव कृपा से इस संसार के हर रहस्य से आप परिचित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि नंदी महाराज के कारण दुष्ट तारकासुर के अभियानों से अब कैलाश भी सुरक्षित नहीं। मुझे इस प्रकार प्रताड़ित ना करें परमदेव। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मेरा मार्गदर्शन करें। नंदी महाराज, तारकासुर के 2 असुर कंप अकंप कैलाश में शिव गणों का रूप धारण करके सरलता से घूम रहे हैं।
आप परम शक्ति संपन्न एवं शिवांश से जन्मे हैं। चकित न होकर उन्हें दंडित करें नंदी महाराज। जो आज्ञा परमदेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अकंपासुर, उस नारद मुनि ने हमारे स्वामी को भ्रमित कर दिया है। अगर वो शिवपुत्र होता तो कैलाश पर दिखाई पड़ता। तुम सत्य कह रहे हो कंपासुर। हर एक को भ्रमित करना इन देवताओं का स्वभाव है। ये छलिया देवता हैं, अपने छल बल से विजय प्राप्त करते हैं। किंतु हमारे स्वामी स्वर्गाधिपति तारकासुर के सम्मुख ये छल बल नीति राजनीति कुरीति सब व्यर्थ हो जाएगी। तारकासुर जी, हमारी रक्षा कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। स्वर्गाधिपति तारकासुर की कृपा से हम जीवित बच गए अकम। अन्यथा ये शिवगण हमारे प्राण ही ले लेते। उसके प्रहारों ने हमें भयानक रूप से आहत किया है कम। उस दुष्ट नंदी के प्रहार अधिक भयानक थे। उसके प्रहारों की पीड़ा हमें युगों तक सहनी पड़ेगी। दैत्यों का कोई भी वैद्य हमारी इस पीड़ा से हमें मुक्ति नहीं दिला सकता। नारायण नारायण, तुम दोनों इतने अधिक आहत एवं उद्विग्न होकर कहां से चले आ रहे हो असुरों? अकम, यह वही नारद है जिसने हमारे स्वर्गाधिपति तारकासुर को भ्रमित किया था। हाँ, इसने ही शिवपुत्र के जन्म का असत्य समाचार दिया था। इसी दुष्ट के कारण शिवगणों ने हमारी ये दुर्दशा की है। नारायण नारायण, अच्छा, तो आपकी ये दुर्दशा शिव गणों ने की है। आप उन्हीं के द्वारा आहत एवं उद्विग्न होकर यहाँ आ रहे हैं। अब जब जब वायु देवता पूर्व की ओर से बहेंगे, तब तब आपके घाव आपको शिव गणों का स्मरण करवाते रहेंगे। नारायण नारायण। नारायण, क्या हो? समाप्त कर दो इसे। नारायण नारायण, तुम असुर दुष्ट एवं हठी दोनों ही होते हो। शिव गणों के प्रहार से भी संतुष्ट नहीं हुए तुम। अरे तुम थककर पृथ्वी लोक पर गिर ही क्यों ना जाओ, तब भी तुम नारद को पकड़ नहीं पाओगे। क्यों अपनी शक्ति व्यर्थ में नष्ट कर रहे हो मूर्खो? तुमने हमारे स्वामी से सत्य क्यों कहा कि शिवपुत्र जन्म ले चुका है? नारायण नारायण, शिवपुत्र हमें कैलाश में नहीं मिला और तुम्हारी दुष्टता के कारण हमें शिवगणों से पिटना पड़ा। नारायण नारायण, तुम दुष्ट और हठी होने के साथ साथ मूर्ख भी हो। ये तुमसे किसने कहा कि शिवपुत्र कैलाश में है? हमारे स्वामी स्वर्गाधिपति तारकासुर ने
हमें कैलाश में जाकर शिवपुत्र को समाप्त करने की आज्ञा दी थी। तुमने ही तो स्वामी से कहा था कि शिवपुत्र जन्म ले चुका है। नारायण नारायण, तुम तो मात्र मूर्ख हो, किंतु तुम्हारा स्वामी महामूर्ख और महामूढ़ बुद्धि है। मैंने उससे ये कब कहा था कि शिवपुत्र कैलाश में है? तो फिर वो कहाँ है? तुम उसे ढूंढ ढूंढ कर मर भी जाओगे तब भी उस तक नहीं पहुंच पाओगे। बताओ शिवपुत्र कहाँ है? यदि तुमने सत्य नहीं बताया तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण। अकम, क्यों ना हम इसे बांधकर अपने स्वर्गाधिपति तारकासुर के सम्मुख ले जाएं? कम, शिव गणों के प्रहार से हम जितने आहत हुए हैं उससे भी अधिक आहत हम इस नारद को करेंगे। ये देखो कैसे थर-थर कांप रहा है। हमारे प्रहार से पूर्वी वायु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आवश्यकता तो तब पड़ेगी जब ये हमारे प्रहारों से बच पाएगा। स्वामी के समीप ले जाने का विचार त्याग कर हम इसे यहीं समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण, हे श्री महागणेश, इन मूर्ख असुरों का मार्गदर्शन करें। श्री महागणेश, इनका मार्गदर्शन करें। श्री महागणेश, मार्गदर्शन करें इन असुरों का। हे श्री महागणेश, इन असुरों को ज्ञान दे प्रभु, ज्ञान दे। तुम दुष्ट और हठी होने के साथ साथ ही हो। ये तुमसे किसने कहा कि शिवपुत्र कैलाश में है? हमारे स्वामी स्वर्गाधिपति तारकासुर ने हमें कैलाश में जाकर शिवपुत्र को समाप्त करने की आज्ञा दी थी। तुमने ही तो स्वामी से कहा था कि शिवपुत्र जन्म ले चुका है। नारायण नारायण, तुम तो मात्र मूर्ख हो, किंतु तुम्हारा स्वामी महामूर्ख और महामूढ़ बुद्धि है। मैंने उससे ये कब कहा था कि शिवपुत्र कैलाश में है? तो फिर वो कहाँ है? तुम उसे ढूंढ ढूंढ कर मर भी जाओगे तब भी उस तक नहीं पहुंच पाओगे। बताओ शिवपुत्र कहाँ है? यदि तुमने सत्य नहीं बताया तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण। अकम, क्यों ना हम इसे बांधकर अपने स्वर्गाधिपति तारकासुर के सम्मुख ले जाएं? कम, शिव गणों के प्रहार से हम जितने आहत हुए हैं उससे भी अधिक आहत हम इस नारद को करेंगे। ये देखो कैसे थर-थर कांप रहा है। हमारे प्रहार से पूर्वी वायु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आवश्यकता तो तब पड़ेगी जब ये हमारे प्रहारों से बच पाएगा। स्वामी के समीप ले जाने का विचार त्याग कर हम इसे यहीं समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण, हे श्री महागणेश, इन मूर्ख असुरों का मार्गदर्शन करें। सावधान असुरों, उधर देखो, शिवगढ़ तुम्हें खोजते खोजते इधर ही आ रहे हैं। जब तक शिवगण यहाँ आएंगे तब तक हम तुम्हारा वध कर देंगे। जीवित रहने के इच्छुक हो तो बताओ कहाँ है शिवपुत्र? नारायण नारायण, भाई असुरो, यदि मैंने तुम्हें बता भी दिया तब भी तुम उस तक नहीं पहुंच पाओगे। देखा, अपने ही प्रहार से एक और बार आहत हो गए तुम दोनों। शिवपुत्र नक्षत्र लोक में है। नारायण नारायण। नक्षत्र लोक? ये नक्षत्र लोक कहाँ है? कहाँ गए शिवगण? ये सब क्या माया है? रक्षा करो, स्वर्गाधिपति तारकासुर, रक्षा करो। ये रहस्य हमें अपने स्वर्गाधिपति तारकासुर को बताना ही होगा। यदि ये समाचार भी असत्य रहा तो स्वामी हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। यदि ये समाचार सत्य भी हुआ तो भी हमारे स्वामी हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। क्या? अत्याचारी तारकासुर के भय से कंप व अकंप दोनों ही असुर चिंतित हो उठे
और भय से थरथर कांपते हुए महाबलशाली स्वर्गाधिपति तारकासुर तक नारद द्वारा दी गई सूचना पहुंचाने स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। दूसरी ओर इन बातों से अनभिज्ञ महाबली तारकासुर के जीवन का आज एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। अपनी माता एवं पितामही की आज्ञा पर असुर तारकासुर ने राक्षसी शाम्बुकी से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात सुसज्जित वातावरण में नववधू शाम्बुकी लज्जा से सिमटी हुई बैठी है। स्वामी, क्या पत्नी रूप में मुझे पाकर आप प्रसन्न नहीं हैं? जिस महाबलशाली महापराक्रमी तारकासुर को पाने के लिए मैंने महाहट किया था, वे आप नहीं हैं। अर्थात अपनी कल्पना में मैंने जिस तारकासुर से प्रेम किया था, वो अपनी पितामही और अपनी माता की प्रसन्नता के लिए तीनों लोगों का सम्राट बना था। वो दैत्य जाति और दैत्य नारियों के प्रति मन में महान आदर रखता था, किंतु आप तो कब से मेरी उपेक्षा ही किए जा रहे हैं। नहीं शाम्बुकी, मैं तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर रहा हूं। मैंने तो अपनी माता और अपनी दैत्य माता की आज्ञा का पालन किया है, क्योंकि तुम मेरे बलशाली पुत्रों की माता बनने वाली हो। मुझे इसकी चिंता नहीं कि तुम मेरे पुत्रों की माता कब बनोगी। अर्थात महाबली तारकासुर के जीवन में मेरा स्थान उनकी पत्नी का नहीं, अपितु मात्र उनके पुत्रों को जन्म देने वाली माता का है। उपेक्षा के पश्चात ये अपमान भी मुझे प्रिय है स्वामी, क्योंकि मैं आपसे अत्यधिक प्रेम करती हूँ। यदि आप अन्यथा ना लें, तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? देखो शाम्बुकी, देखो, स्वयंभू तारकासुर के जीवन में स्थान को लेकर विवाद न उत्पन्न करो। तुम एक नहीं अनेक प्रश्न पूछ सकती हो। पूछो, क्या पूछती हो? क्या मैं जान सकती हूँ कि तीनों लोकों के स्वामी इतने अधिक चिंतित, व्यथित और उद्विग्न क्यों है? अवश्य, मेरी चिंता का कारण तुम्हें पता होना चाहिए शाम्बुकी। क्या कारण है आपकी चिंता का स्वामी? शाम्बुकी, शाम्बुकी, शिव पुत्र जन्म ले चुका है। सुना तुमने? शिव पुत्र जन्म ले चुका है। शिवपुत्र? किंतु शिवपुत्र के जन्म से आपकी चिंता का क्या संबंध स्वामी? संबंध है, घनिष्ठ संबंध है शाम्बुकी।
स्वयंभू तारकासुर ने स्वयं ब्रह्मा से अपनी मृत्यु का वरदान मांगा था कि शिव पुत्र द्वारा मेरा वध हो। किंतु उस समय शिव ने योग और वैराग्य धारण किया था, इसीलिए शिव पुत्र के होने की संभावना ही नहीं थी, तनिक भी संभावना नहीं थी। किंतु अब शांबुकी शिव पुत्र मेरे काल के रूप में जन्म ले चुका है। मेरे काल के रूप में, स्वर्गाधिपति तारकासुर के काल के रूप में। सुना तुमने? मैं अभी आई स्वामी। ठहरो शांबुकी, कहाँ जा रही हो? आप तनिक ठहरे स्वामी। स्वयंभू, स्वयंभू, स्वामी, आप इसे धारण करें। ये क्या है शांबुकी? स्वामी, आप भली भांति जानते हैं कि मैं एक राक्षस कन्या हूँ और राक्षस एक पल भी अपने शत्रु को जीवित नहीं छोड़ते। इसे धारण करें और अपने शत्रु शिव पुत्र का वध करें। किंतु शांबुकी, आज तो हमारी पहली रात्रि है। स्वामी, ऐसे अनेक अवसर बार बार हमारे जीवन में आएंगे। आप इसे धारण करें और इसी क्षण अपने शत्रु का वध करें। स्वयंभू, मैंने शिव पुत्र को समाप्त करने के लिए योजना बनाई थी शांबुकी, किंतु योजना सफल हुई अथवा नहीं, ये जानने के लिए मुझे स्वर्ग लोक जाना होगा। आप विलंब न करें स्वामी, शीघ्रातिशीघ्र वहां जाएं। स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू। ये तुमने क्या किया शांबुकी? मैं कुछ समझी नहीं पितामही। तुमने स्वयं उसे काल के समीप भेज दिया। आप निश्चिंत रहें दैत्य माता। मेरे स्वामी के समीप काल को आने से पहले मेरे सौभाग्य से टकराना होगा। अर्थात राक्षसों में कोई भी स्त्री एक पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती दैत्य माता, किंतु आपकी पौत्र वधू ने आपके पौत्र तारकासुर को जन्म से ही अपना पति माना है और इसीलिए एक पतिव्रत धर्म का पालन भी किया है। तुम सत्य कह रही हो पौत्र वधू शांबुकी? परम सत्य दैत्य माता, परम सत्य। इसी कारण मुझे विश्वास है कि मेरा एक पतिव्रत धर्म कदापि पराजित नहीं होगा। मेरे सौभाग्य से दैत्य जाति का उत्थान होगा और मैं महाबली तारकासुर के पराक्रमी पुत्रों की माता बनूंगी। उससे पूर्व दैत्य माता, शिवपुत्र तो क्या, स्वयं काल भी मेरे स्वामी का बाल बांका नहीं कर सकता। शांबुकी, तुम्हें तारकासुर की पत्नी के रूप में पाकर मैं अति प्रसन्न हुई। मेरे आशीर्वाद के कारण तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुए बिना संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारे सौभाग्य को कलंकित नहीं कर सकती। ये दक्ष पुत्री दैत्य माता दिति का अटल वाक्य है, अटल वाक्य। देवी अदिति, महागणेश पूर्ण आहुति के लिए समस्त सामग्री यज्ञ कुंड को समर्पित करो। जो आज्ञा स्वामी।
ओम आदिदेव महागणेशाय नमः। ओम आदिदेव महागणेशाय नमः। ओम आदिदेव महागणेशाय नमः। ओम आदिदेव महागणेशाय नमः। दर्शन दे महागणेश, दर्शन दे महागणेश, दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे श्री महागणेश। हे विश्व को वरदान देने वाले, हे जीव मात्र पर कृपा करने वाले श्री महागणेश, हे विनय के आभूषण विनायक, हे परम देव श्री महागणेश, हमारे महागणेश यज्ञ को सफल सिद्ध करने के लिए आप हमें परम पावन दर्शन देकर धन्य करें प्रभु। दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे श्री महागणेश। कृपा करें श्री महागणेश, हे भक्तवत्सल दर्शन दे, दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे, दर्शन दे श्री महागणेश, श्री महागणेश दर्शन दे, दर्शन दे श्री महागणेश। तुम दोनों का कल्याण हो। तुम दोनों की भक्ति से हम अति प्रसन्न हुए हैं। हमारी भक्ति की अमर शक्ति पाकर तुम दोनों का नाम इस संसार में सदा सदा के लिए अमर रहेगा। आपके परम पावन और मंगल दर्शन करके हमारा जन्म सफल हुआ स्वामी। हे विघ्नों का अंत करने वाले विघ्नेश्वर श्री महागणेश, आपकी कृपा से हम धन्य हुए। प्रभु, यदि आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछूं? अवश्य। हे महागणेश, इस पृथ्वी लोक को तारकासुर के अत्याचारों से कब मुक्ति मिलेगी? शिवपुत्र कब प्रकट होगा? हे परमदेव, तारकासुर के भयानक अत्याचारों से पीड़ित पृथ्वीवासियों की पीड़ा अब हमसे देखी नहीं जाती। भक्त शिरोमणि कश्यप, आप वास्तव में भक्त कहलाने के योग्य हैं। एक भक्त का ही मन दूसरे की पीड़ा से पीड़ित हो सकता है। मेरी प्रसन्नता के कारण आप महान से महान वरदान प्राप्त कर सकते थे, किंतु आपने पृथ्वीवासियों की पीड़ा के अंत का उपाय पूछा। यह सुनकर हम प्रसन्न हुए। स्वामी, ये सब आपकी कृपा और भक्ति का ही परिणाम है, अन्यथा मैं इस योग्य कहाँ हूं। भक्त शिरोमणि कश्यप, शिवपुत्र के जन्म के विषय में संदेह ना करें। हमारे संकेत से सत्य का अनुभव तुम्हें स्वयं ही हो जाएगा। आदिदेव, देवी दिति पौत्र तारकासुर का विवाह रचाने गई हैं। क्या वो विवाह संपन्न होगा? शंभुक राक्षस की पुत्री शांबुकी के साथ तारकासुर का विवाह संपन्न हो चुका है। एक पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली शांबुकी इस संसार की पहली राक्षसनी होगी। एक पतिव्रत धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करने के कारण ही शांबुकी तारकासुर के 3 महापराक्रमी पुत्रों की माता बनेगी। सर्वेश्वर, इसका अर्थ यह हुआ कि संसार को कई युगों तक दैत्यों के अत्याचारों से पीड़ित होना होगा। भक्त श्रेष्ठ कश्यप, जिस प्रकार तारकासुर का वध शिवपुत्र द्वारा होगा, उसी प्रकार तारकासुर के पुत्रों का वध स्वयं शिवजी करेंगे। तारकासुर के पश्चात दैत्य जाति का चरमोत्कर्ष इस शिखर तक कदापि नहीं पहुंचेगा। मुझे देखकर आप दोनों स्तब्ध क्यों हो गए? पाखंड भरी भक्ति का ढिंढोरा पीटने वाले आप दोनों को मैं भली भांति जानती हूँ। दिति पुत्रों का अंत और दैत्य जाति के सर्वनाश के अतिरिक्त आपका कोई अन्य उद्देश्य ही नहीं है। दिति, तुम हर बात का अर्थ अपने से क्यों जोड़ लेती हो? क्योंकि आपकी हर बात किसी न किसी रूप में मुझसे
और दैत्य जाति से जुड़ी होती है। सत्य क्यों नहीं कहते कि आप दैत्य जाति के सर्वनाश की प्रार्थना करते हैं? हमारी प्रार्थना का उद्देश्य मात्र संसार और संसार वासियों का कल्याण है। आपका ये उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकता है जब दैत्य जाति का सर्वनाश हो जाए। दैत्य माता के संबोधन से प्रसन्न होने वाली दीदी, तुम दैत्य वीरों को परामर्श क्यों नहीं देती कि सर्वनाश के स्थान पर कल्याण करें, अशुभ के स्थान पर शुभ का प्रतीक बने, दुष्कर्म के स्थान पर सत्कर्म करें। जिस दिन राक्षस, दैत्य और असुर धर्म के मार्ग पर चल पड़ेंगे, उस दिन उन्हें देवत्व की प्राप्ति होगी, वो पूजनीय बन जाएंगे। किंतु उस दिन तुम्हारे महागणेश की पूजा कौन करेगा? असुरों को पूजनीय पद की प्राप्ति महागणेश की भक्ति से ही प्राप्त होगी देवी दीदी। महागणेश की भक्ति में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले आपको तो पूजनीय पद प्राप्त नहीं हुआ,